हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव शर्मा वी शेयर वी केयर में आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं लव की। लस्ट की हमने बात कर ली, रोमांस की बात कर ली, एक वीडियो में हमने इसकी भी बात कर ली कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ये सब चीज़ें ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक्चुअली ये प्यार होता क्या है। एक्चुअली क्या है, जब भी कोई रिलेशनशिप लड़का या लड़की में होता है, चाहे वो टीनेजर की बात करें, हस्बैंड वाइफ की बात करें, पार्टनर्स की बात करें, या रोमांटिकली लिंकअप्स हो जाते हैं मैरिजेस के बाद भी, लोगों के इवन 60s 70s में भी हो जाते हैं। आप सबने आपस की लाइफ में देखा भी होगा। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी रोमांटिक लिंकअप हो उसका जो लाइफ स्पैन है वो 6 महीने से 2 साल का होता नहीं है। रेयरली किसी का कुछ ज़्यादा हो, किसी का कुछ कम हो, एक अलग बात है। तो फिर रिलेशनशिप चलते कैसे हैं? रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ पे चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग पे चलते हैं, कम्युनिकेशन पे चलते हैं, डिपेंड करता है हम उस पर किस पे चलाना चाहते हैं, और प्यार पे चलते हैं। देखिए, एज ए ह्यूमन हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है और ना ही हमें परफेक्शन की ज़रूरत है। जैसे ही हम रिलेशनशिप में एक परफेक्शन की ज़रूरत चाहते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। रिलेशनशिप में हमेशा एक हेट एंड लव का कॉन्सेप्ट रहता है। इवन जैसे मेरी अपनी पर्सनैलिटी है या आपकी अपनी पर्सनैलिटी होगी, आपको अपने आप में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें बहुत बुरी लगेंगी, और आप कुछ चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट करना चाहेंगे जिनको आप अपनी स्ट्रेंथ्स मानते हैं, और कुछ चीज़ें होंगी जो आप चाहेंगे आप में हों बट उस लेवल पे नहीं है जो दूसरे लेवल लोगों के पास है। लव को समझाने के लिए या जब रोमांस ब्रेकअप होता है उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको एक एलिजाबेथ कुबलर रॉस करके एक फ़ीमेल है, उन्होंने रिसर्च तो कैंसर पेशेंट्स पे की थी, बट इसको हम लाइफ के किसी भी फेज़ में रिलेट कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि जब लोगों को कैंसर होता है तो उनमें 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले डिनायल होता है, फिर एंगर होता है, फिर बार्गेनिंग होती है, फिर डिप्रेशन होता है, फिर एक्सेप्टेंस होती है। और रिलेशनशिप्स को अगर हमें हाईएस्ट लेवल पे रखना है तो हमें एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत है। एक्सेप्टेंस को आप अनकंडीशनल लव भी कह सकते हैं, कि आपने सामने वाले को वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया जैसा कि वो है। सबसे पहले मैं ये स्टेजेस समझा देता हूँ। जैसे जब रोमांस ब्रेकअप होगा, या लस्ट ब्रेकअप होगी, या अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी, तो क्या होगा, अचानक हमें सामने वाले में बहुत सारी गलतियाँ नज़र आने लगेंगी जो हमें पहले नहीं आती थी। चाहे हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करें, चाहे हस्बैंड वाइफ की बात करें, या किसी भी रिलेशनशिप की बात करें। तो उसमें क्या होता है, जैसे फिल्म में डायलॉग होते हैं कि हीरो की डेथ हो गई और हीरोइन कहती है नहीं तुम नहीं मर सकते, बट हीरो तो मर चुका, वो उसी की गोद में पड़ा हुआ है। तो डिनाइल का मतलब है कि आपके सामने सच है फिर भी आप उस सच को मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल आता है कि पार्टनर को पता लगता है कि उसके जो पार्टनर है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो दूसरा पार्टनर बोलेगा कह दो कि ये झूठ है। अब जो होना था वो तो हो गया, ये सिर्फ कह देने भर से कि ये झूठ है तो झूठ नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब है सच्चाई हमारे सामने है, बट भी फिर भी हम उस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज क्या थी, एंगर। एंगर मतलब गुस्सा। तो हमें गुस्सा आता है कि मेरी किस्मत फूट गई थी जब मैंने तुम्हारे साथ चक्कर चलाया, या मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई थी कि जब माँ बाप ने तुमको मेरे लिए पसंद किया, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की मेरी दुनिया, मेरा कौन सा दिन था जब मैंने तुम्हें पसंद किया, एंड सो ऑन। या तो हम या किसी बिहेवियर को लेके गुस्सा हो जाते हैं कि तुम ये बिहेवियर बदल लो तब बात बन जाए, दिस एंड दैट इज़ एंगर। देन नेक्स्ट इज़ बार्गेनिंग। बार्गेनिंग में वो हेट एंड लव रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि कुछ चीज़ें आप पसंद करते हैं इसीलिए आपने रिलेशनशिप बनाया, कुछ चीज़ें आप नहीं पसंद करते इसलिए आप नहीं पसंद करते, तो आप चाहते हैं कि सामने वाला उन चीज़ों में बदल जाए। बट हमने देखा होगा ज़िंदगी में हमें सबसे ज़्यादा लोग वो पसंद आते हैं जो हमें बिल्कुल वैसा ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे कि हम हैं, और बल्कि अगर कोई ऐसा करता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट उसको दें। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमारे में बेस्ट ब्रिंग आउट करके लेके आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे में वर्स्ट ब्रिंग आउट करके लेके आते हैं। तो बेस्ट ब्रिंग आउट जो करके लेके आते हैं वो लोग होते हैं जो हमें वैसा ही एक्सेप्ट करते हैं जैसा हम हैं, तो हम उनको और भी अच्छा करके देना चाहते हैं। बट नॉर्मली रिलेशनशिप में क्या होती है ना, रस्साकशी होती है या खींचातानी होती है। हम बोलते हैं तुम मेरे लिए ये करो तब मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, है ना। तो तुम अगर मूवी टाइम पे नहीं चलोगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। या लोग भगवान के साथ भी बार्गेनिंग करते हैं कि तुम मुझे बेटा दो तो मैं तुम्हें इतना सारा सोना दूंगा। गॉड नोज, मुझे तो समझ नहीं आता कि भगवान को शायद पैसे कभी चाहिए भी होते हैं कि नहीं। चलो, आई डोंट वांट टू टच ऑन रिलीजियस टॉपिक, बट ये जो बार्गेनिंग का मुद्दा है ये बहुत कॉमन है। तुम बच्चों तुम मुझे नंबर दो, मैं तुम्हें ये गेम ला के दे दूंगा या टैब ला के दे दूंगा। दैट इज़ ऑल बार्गेनिंग। अनकंडीशनल लव का मतलब तो होता है कि बच्चा 0 नंबर लेके आए तब भी आप उतना ही प्यार करते हैं, और जब बच्चा बहुत फर्स्ट आए क्लास में तब भी उतना ही प्यार करते हैं। दिस माइट साउंड इम्प्रैक्टिकल, बट एक्चुअली बच्चों को या रिलेशनशिप को या पार्टनर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब होती है? जब वो गलती पे होता है, जब वो प्रॉब्लम में होता है, या जब वो सक्सेस पे होता है और सारे लोग उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं।
रिलेशनशिप का रियल टेस्ट ही तब होता है जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और प्रॉब्लम्स में जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं वही लोग हैं जो आपको रियल में प्यार करते हैं या रियल में एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हैं। उसके बाद बात आती है डिप्रेशन की। जब हमने सामने वाले को डिनाई करके देख लिया, क्योंकि डिनाइल के टाइम तो ऐसा होता है खासकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स में कि अगर लड़कियां फ्रेंड्स बोल रही हैं कि ये लड़का ठीक नहीं है, या लड़के के फ्रेंड्स बोल रहे हैं ये लड़की ठीक नहीं है, तो बोलेगा ये तो जेलस हैं, ये लोग तो ये मेरा रिश्ता तोड़वाना चाहते हैं। उस टाइम वो गलतियां नज़र नहीं आएंगी, बाद में वही दोस्त ठीक लगने लगेंगे, वही फ्रेंड्स जो फीमेल्स फ्रेंड्स हैं वो ठीक लगने लगेंगी, बट उस टाइम ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। फिर उसके बाद गुस्सा कर लिया आपने सामने वाले से, आपने बाटर सिस्टम कर लिया कि तुम मेरे लिए ये करो मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ। जैसे कई बार मैंने देखा है रिलेशनशिप्स में लोग बोलते हैं, खासकर जब टीनेजर्स होते हैं, कि तुम उस लड़के से बात मत किया करो, तुम उस लड़की से बात मत किया करो, तुम ऐसे कपड़े मत पहना करो, तुम ये मत करा करो, तुम वहाँ मत जाया करो, तुम लेट मत आया करो, दिस एंड दैट सो एंड सो स्टफ। एंड सेम इज़ ट्रू फॉर हस्बैंड एंड वाइफ ऑल्सो। तो उस केस में क्या होता है, बार्गेनिंग चलती रहती है। जब बार्गेनिंग भी फ्लॉप हो जाती है तो हम डिप्रेशन हो जाते हैं, क्योंकि हम दुखी हो जाते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब ज़िंदगी ऐसी ही काटनी पड़ेगी एंड सो ऑन। दैट इज़ डिप्रेशन। लास्ट इज़ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब है आपने सामने वाले को मान लिया। जैसे कैंसर पेशेंट्स में ऐसे अप्लाई होता है कि अब उसको पता है कि उसके 6 महीने या 2 साल ही बचे हैं, इससे ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है, तो जो भी ज़िंदगी बची है उसे ढंग से जिया जाए। तो इस केस में क्या है, प्यार मोहब्बत में क्या है कि जैसे आपने बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये शायद पेरेंट्स बहुत अच्छे से रिलेट कर पाए कि हमने बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया पूरी तरह। जब वो पैदा होता है वो शू शू करता है, पॉटी करता है, कुछ भी करता है, हमें हा 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 सब कुछ ठीक ही लगता है, बट बाद में वो चीज़ें नॉर्मल नहीं लगती। एक उम्र के साथ वो नॉर्मल होती भी नहीं है, बट बाद में जैसे हम बच्चों को जो हैं, बच्चों के साथ भी प्यार करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ भी प्यार करते हैं, बट वो कंडीशनल होता है कि अगर अच्छे नंबर आए तो हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अच्छे नंबर नहीं आए तो हम उसको प्यार नहीं करते उस हिसाब से। तो क्योंकि अगर तो वो अच्छा नंबर लेके आया तो हम उसको शो ऑफ कर पाएंगे, दूसरों को बता पाएंगे, फिर तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो वो हमारा बच्चा है। और अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो पता नहीं हमारा है भी या नहीं। और सिमिलरली इन कपल रिलेशनशिप्स ऑल्सो, कि हम जो हैं अच्छी चीज़ों के लिए तो रेडी होते हैं, क्रेडिट लेने के लिए भी रेडी होते हैं, बट जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम उसके लिए रेडी नहीं होते हैं। तो प्यार तो तभी होगा जब हम इनपरफेक्शन में ही परफेक्शन ढूंढ पाए। परफेक्शन तो मैं उसमें भी ढूंढने, मतलब परफेक्शन ढूंढ पाए कहने का मतलब है सामने वाला जैसा है हम उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। हमें हमेशा वही रिलेशनशिप अच्छे लगते हैं जिनमें कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए क्या चाहिए, हमें टाइम चाहिए और कम्युनिकेशन चाहिए, और ये दोनों ही चीज़ें चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा है लेकिन टाइम नहीं है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स निभाने इसलिए मुश्किल होते हैं। या बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छे होते हैं, बट वो 10 साल 15 साल के बाद या 5 साल के बाद मिलते हैं, तो उसमें वो रिलेशनशिप में वो बात नहीं होगी। रीज़न क्या है, बिकॉज हम डेली बात नहीं कर पाएंगे। रिलेशनशिप तो ढंग से उन्हीं से निभ पाएंगे जो वीकली बेसिस पे हमारे को रेगुलरली मिलते हो, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी हमारे साथ शेयर करते हो, क्योंकि लाइफ तो प्रेजेंट में है, राइट मोमेंट में है। तो उसके लिए हमें जो है सामने वाला जो है ऐसा चाहिए जिसके साथ हम रेगुलर बेसिस पे टाइम स्पेंड कर सकें। तो अगर आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, या कलीग्स के साथ रिलेशनशिप है, या बच्चों के साथ रिलेशनशिप है, या आपका अपने हेल्थ के साथ भी रिलेशनशिप है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे करना होगा। जैसे एक्सरसाइज भी आपको रेगुलर बेसिस पे करनी होगी, बच्चों को भी रेगुलर टाइम देना होगा, अपने पार्टनर्स को भी रेगुलर टाइम देना होगा, अपनी जॉब को भी रेगुलर टाइम देना होगा। तो जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उसको आपको टाइम देना ही पड़ेगा। और अगर वो फिक्स टाइम हो तो बहुत ही अच्छी बात है कि दिन में आधा घंटा हो चाहे 40 मिनट हो, रोज़ नहीं हो सकता तो हफ्ते में 2 या 3 दिन हो, ये भी नहीं हो सकता तो कम से कम वीकली हो, या कम से कम फ़ोन पे बात हो, किसी ना किसी तरह तो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, कुछ तो फिक्स टाइम होना चाहिए। और कम्युनिकेशन में क्या हो कि सामने वाला कोई भी बात कर सके। अगर रिलेशनशिप में हमने बैरियर्स खड़े कर दिए कि इस बारे में नहीं बात हो सकती, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बचपन से ही बच्चे सीख जाते हैं कि पापा से ये बात नहीं करनी, मम्मी से ये बात नहीं करनी, उसी तरह कपल्स भी सीख जाते हैं कि इस बार ये पार्टनर से बात छुपा लेनी है, ये नहीं बतानी, क्योंकि सामने वाला सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, पहले ही रिएक्ट करना लगेगा। तो हमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल बनाना है रिलेशनशिप को, तो हमें सामने वाले को वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा ताकि उसको एक्सप्रेस करने का मौका मिले। जब वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाएगा अपने सामने, आपके सामने, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आपका टाइम स्पेंडिंग बढ़ेगा। और टाइम स्पेंडिंग भी ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ क्रिएटिव हो, कुछ बोरिंग हो, कुछ भी हो। मतलब बैठ के अगर 2 लोग चाय पी रहे हैं और आपस में बात नहीं कर रहे हैं तो वो भी कंफर्टेबल टाइम स्पेंडिंग हो सकता है। मिल के कुछ लोग मूवी देखने जा रहे हैं, कुछ खाना खाने जा रहे हैं, कुछ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ एडवेंचर कर रहे हैं, एक दूसरे की लाइफ को शेयर कर रहे हैं। हो सकता है हमें सामने वाले की जो जिसका इंटरेस्ट है, हमें क्रिकेट पसंद नहीं है, या दूसरे को यूट्यूब वीडियोस जो वो देखते हैं जोक्स वो पसंद नहीं है, बट फिर भी हमें वो करना पड़ता है। जैसे मेरी बेटी को
केक्स बनाना बहुत पसंद है, तो मैंने कम से कम 25-30 केक्स के वीडियोस देखे होंगे। उसी तरह मेरे बेटे को क्रिकेट बहुत पसंद है, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना है तो वो क्रिकेट के वीडियोस देखने पड़ते हैं। उसी तरह वाइफ को कुछ एक्टिविटीज़ पसंद है या उसको फोटोग्राफी पसंद है, तो जो हॉलीडेज़ प्लान करते हैं हम उस तरह से प्लान करते हैं जिसमें फ़ोटोग्राफी का कुछ एंगल हो। तो अगर आप दूसरे की नीड को समझते हैं तो वो भी आपकी नीड को समझते हैं, फिर वो भी आपको परेशान नहीं करते, तो वो भी आपको वो टाइम देते हैं जो आपको चाहिए। तो अगर लविंग रिलेशनशिप चाहिए तो उसमें एक्सेप्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसमें टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब ये चीज़ें होंगी तभी लव हो पाएगा, तभी वो प्यार हो पाएगा। और नज़रअंदाज करनी ही पड़ेंगी हमें वो चीज़ें जो नेगेटिव हैं, हमें उसी पे फोकस करना पड़ेगा जो पॉजिटिव चीज़ें हैं। बिकॉज जिस भी चीज़ पे हम फोकस करते हैं वो बड़ी हो जाती है, और जिस भी चीज़ पे हम फोकस नहीं करते वो छोटी हो जाती है। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देंगे और उन्हीं को बढ़ाएंगे, और वैसे भी साइकोलॉजी यही कहती है कि नोबडी इज़ परफेक्ट, नॉर इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी परफेक्ट। हमारी जो अच्छी चीज़ें हैं उसी को हम बढ़ावा दें, और दूसरों में जो हमें अच्छी चीज़ें लगती हैं उसको हम बढ़ावा दें, वो हमें बढ़ावा देगा, हम उन्हें देंगे, ऑसम लाइफ हो जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।